नमस्कार सभी को। और जितने भी अपने पास स्टूडेंट जुड़े हुए हैं भाई, सभी है ना सब्सक्राइब करें चैनल को। और आज का जो अपना टॉपिक वगैरह जो है वो चल ही रहे थे पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैंने बताया था क्वेश्चन कि टोटल जो मूलभूत राशियां होती है वो कितनी होती हैं। वो होती हैं 7। कितनी होती हैं? मूलभूत राशि 7 होती है, जिसको फंडामेंटल क्वांटिटी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? फंडामेंटल क्वांटिटी भाई, ठीक है। यानी कि कहने का अर्थ है कि हमारे आसपास जो भी प्रकृति में जो चीज़ें होती हैं उनको मापने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? यूनिट की। किसकी आवश्यकता पड़ती है भाई? यूनिट की, मात्रक की, जिसको बोला जाता है। तो आपको बता देता हूँ, फंडामेंटल क्वांटिटी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मूलभूत राशि। क्या बोलते हैं? मूलभूत राशि भाई। दूसरा होता है एक और इसके साथ साथ जिसको बोला जाता है डेराइव क्वांटिटी। क्या बोला जाता है? डेराइव क्वांटिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्युत्पन्न राशि, ठीक है। दूसरा क्या है? व्युत्पन्न राशि। अब देखो क्वेश्चन क्या है अपने पास। क्वेश्चन दिए गए हैं, डेराइव क्वांटिटी जो है इसकी संख्या का कोई अंत नहीं है, करोड़ों है भाई। अगर पूछे कि मूलभूत राशियां जो है, क्वेश्चन पूछ लिया कि मूलभूत राशियों की संख्या कितनी होती है, कुल कितनी होती है मूलभूत राशि, तो भाई 7 होती है। कितनी होती हैं? 7 होती है। और ये सातों के सातों जो ये राशि होती है ना, मूलभूत राशि, ये व्युत्पन्न राशि तभी निकाल सकते हैं जब अपने को ये 7 मूलभूत राशि आपको कवर करनी पड़ेगी। पहले समझना पड़ेगा। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो उठाते हैं भाई। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अपने पास कि लेंथ यानी कि जो लंबाई होती है, क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान देना। लेंथ यानी कि लंबाई, लंबाई जो है का मात्रक क्या होगा? का मात्रक, मात्रक मतलब यूनिट भाई। यूनिट क्या होगी? ठीक है, क्या होगी? क्योंकि आपको दोनों मीडियम में मिलेगा पेपर, तो वहाँ इंग्लिश में मिलेगा और हिंदी में भी मिलेगा। तो ऑप्शन इसका दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन। ऑप्शन जो बी दिया हुआ है वो दिया हुआ है इसका मीटर। ऑप्शन सी दिया हुआ है कैंडेला। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो भाई राइट आंसर है, बता देता हूँ मैं आपको। और एक चीज़ और बता देता हूँ, जो वो 7 मूलभूत राशि होती है ना, उनके क्वेश्चन भी समझा देता हूँ किस प्रकार से वो पूछेगा आपसे। तो ये 7 मूलभूत राशियों में सबसे पहली मूलभूत राशि कौन है? लेंथ। कौन है? लेंथ, जिसको लंबाई बोलते हैं। तो लंबाई की अगर यूनिट पूछेगा तो वो क्या होगा? मीटर होती है। क्या होगी भाई? मीटर। सभी सोचते होंगे कि आसान सा क्वेश्चन है, ये तो हमें आता ही। आसान है, आता है, अच्छी बात है, लेकिन आपको ये 7 मूलभूत राशि अगर याद नहीं है, अगर इनमें से आप एक भी भूल जाते हैं और याद नहीं रहता सपोज, तो आपको अब बता देता हूँ कि ये जो डेराइव क्वांटिटी यानी कि व्युत्पन्न राशि जो है ना, वो सारी की सारी आपको समझ लो कि कुछ भी नहीं आना जाना, उसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। तो भाई इसका जो राइट आंसर जो लेंथ है इसकी क्या होगी? मीटर होगी। क्या होगी? मीटर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अपने पास। तो एक मूलभूत राशि आपकी कंप्लीट है। एक मूलभूत राशि जो कि लेंथ होती है वो आपकी कंप्लीट है। और लेंथ की मात्रक यानी कि उसकी यूनिट क्या होगी? तो मीटर होगी भाई। इस चीज़ को ध्यान रख लेना, ठीक है, नोट कर लेना इसको। उसके बाद देखो नेक्स्ट अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्वेश्चन क्या किया है इन्होंने? क्वेश्चन क्या है कि मास यानी कि द्रव्यमान का मात्रक बताना है भाई। मात्रक क्या होगा? अब काफी सोचते होंगे मात्रक मात्रक मात्रक। भाई मात्रक का मतलब होता है यूनिट, ठीक है। मात्रक का मतलब होता है यूनिट। और ऑप्शन में इन्होंने दे दिया सेकंड, ऑप्शन बी दे दिया केल्विन, ऑप्शन सी दिया हुआ है किलोग्राम, और ऑप्शन जो डी है भाई इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो आपको एक बात बता देता हूँ, फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी बताई थी मैंने आपको? 7। उस 7 में से दूसरी कौन सी है? ये मास ही है। मास भी क्या है? एक मूलभूत राशि का ही एक भाग है, ठीक है। एक मैंने पहले करवा दी थी लेंथ, दूसरी कौन सी है? मास, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। और द्रव्यमान यानी कि मास की यूनिट अगर पूछे तो वो क्या होगी? किलोग्राम। अगर आपको किलोग्राम दिया हुआ नहीं मिलता और केजी भी मिल जाता है तो भाई तब भी राइट आंसर है ये केजी, ठीक है।
किलोग्राम, kg, ये बात हमेशा ध्यान रख लेना, ठीक है। क्या रहेगी, के भाई, ठीक है। अब मीटर होती है, उसको डिनोट किससे करेंगे, आपको पता है मीटर को डिनोट किससे करेंगे, मीटर को डिनोट करेंगे m से, किलोग्राम को डिनोट किससे करेंगे, तो भाई इसको भी करेंगे kg से, ठीक है। ये आपको याद रखनी पड़ेंगे, थोड़ा सा इतना ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। तो दो क्वांटिटी अपने पास जो फंडामेंटल क्वांटिटी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है टाइम, यानी कि समय की मात्रक क्या होगा भाई, टाइम का बताना है। और ये आपको बता देता हूँ, यहाँ पे अपने पास क्या है, दो फंडामेंटल क्वांटिटी तो होली है कंप्लीट, दो कंप्लीट होली, ठीक है। थर्ड जो है वो करवाते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है टाइम, टाइम यानी कि समय, समय का मात्रक क्या होगा, मात्रक क्या होगा। ऑप्शन में ए में दे रखा है सेकंड, ऑप्शन बी दे रखा है मीटर, ऑप्शन सी दे रखा है मोल्स, और ऑप्शन जो डी है वो दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो भाई सोचो और समझो, सभी को पता है, मेरे ख्याल से ज़्यादा कुछ वो करने की है नहीं आवश्यकता। तो भाई इसका टाइम का क्या होगा, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, क्या होती है, सेकंड, जिसको एस, स्मॉल एस से डिनोट करते हैं हम, किससे, स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। अब देखो मीटर तो सभी को पता ही है किसकी होती है, लेंथ की। तो हमारे पास जो मूलभूत राशि है वो कितनी होगी, 3। पहली कौन सी थी, लेंथ, पहली कौन सी थी, लेंथ, दूसरी कौन सी है, मास, दूसरी कौन सी है, मास, तीसरी कौन सी है, ये मैंने अभी अभी करवाया ये आपको, टाइम यानी कि समय। इसका मैंने आपको बताया था मीटर होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर। मास की क्या हो जाएगी, किलोग्राम, ठीक है। टाइम की क्या हो जाएगी, सेकंड। तो ये जो है अपने पास 3 मूलभूत राशि समझ आ गई, तो यही चीज़ है। आगे देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर यानी कि तापमान का मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक बताना है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है यहाँ पे केल्विन, ऑप्शन बी दिया हुआ है सेकेंड, ऑप्शन सी दिया हुआ है सेल्सियस, ऑप्शन डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। देखो अब जितने भी साइंटिस्ट हैं ना, टेम्परेचर की यूनिट जो है वो किसको मानते हैं भाई, वो मानते हैं केल्विन में, ठीक है। जितने भी रिसर्चर वगैरह जो रिसर्च वगैरह करते हैं तो वो किस में, केल्विन में। तो कभी ये सोचो कि सर सेल्सियस, तो भाई सेल्सियस कभी नहीं आएगा, सेल्सियस नहीं आएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, केल्विन। एक चीज़ बता देता हूँ, टेम्परेचर का मतलब होता है हिंदी में तापमान, समझ गए। किसी का टेम्परेचर मेजर करना है, कोई साइंटिस्ट जो है वो रिसर्च कर रहा है या कुछ ऐसी चीज़ें खोज रहा है, तो वो टेम्परेचर को किस में लेके जाएगा, केल्विन यूनिट जो है उसके अंदर। डॉक्टर मापता है हमारा फीवर, जो बुखार होता है वो फारेनहाइट में, समझ गए भाई। तो ये चीज़ है हमारे पास, नंबर 1। नंबर 2, आपको सबसे बड़ी बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि मूलभूत राशि कितनी होती है, 7 होती है। तो सबसे पहले जो थी वो कौन सी थी, लेंथ, दूसरी कौन सी है, मास, तीसरी कौन सी है, टाइम, और भाई चौथी ये हो जाएगी अब कौन, टेम्परेचर। कितनी यूनिट होगी ना, कितना अभी फंडामेंटल क्वांटिटी होगी अपने पास, मूलभूत राशि कितनी होगी, 4, कितनी बच गई, 3 और, तीनों भी समझा देता हूँ, ऐसे ध्यान भी रह जाएगा आपको, ठीक है, क्योंकि ये आपको फिर दिमाग से आउट होने का बहुत कम चांसेस है।
जिसको नहीं पढ़ना भाई वो बात अलग है, बट आराम से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक यानी कि यूनिट बताना है भाई। यूनिट बतानी है, इसकी क्या होगी। ऑप्शन में दिया हुआ है केल्विन, ऑप्शन बी दिया हुआ है वॉट, जो वाट जिसको बोला जाता है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है एम्पेयर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा। तो केल्विन मैंने आपको बताया था किसका होता है, टेम्परेचर का होता है। वाट का कोई मतलब ही नहीं होता कि इसकी जो है यूनिट हो जाए भाई। इसकी इलेक्ट्रिक करंट यानी कि जिसको हिंदी में कहा जाता है विद्युत धारा, जो करंट जो पास होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, उसकी अगर यूनिट पूछेगा तो वो किस में जाती है भाई, वो जाती है एम्पेयर में। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, एम्पेयर। एम्पेयर ये इसका राइट आंसर होगा, एम्पेयर। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। उसके साथ साथ इसको ऐड और कर देना चाहिए हमें, किसमें भाई, इलेक्ट्रिक करंट। ये भी क्या है, एक प्रकार से हमारे पास एक फंडामेंटल क्वांटिटी, जो कि कितने नंबर पर है, 5 नंबर पर। कितने नंबर पर है, 5 नंबर पर। और इलेक्ट्रिक करंट जो है उसकी अगर यूनिट पूछेगा तो वो क्या होगी, एम्पेयर। ठीक है, क्या हो जाएगी, एम्पेयर। टेम्परेचर की केल्विन, टाइम की सेकेंड, मास की किलोग्राम और लेंथ की मीटर। समझ आया इतना, 1 2 3 4 और 5, यानी कि 5 फंडामेंटल क्वांटिटी अपने पास आ चुकी हैं। अब बच गई 2, उन 2 के बारे में भी पढ़ते हैं, देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है लुमिनस इंटेंसिटी, जिसको हिंदी में कहा जाता है ज्योति तीव्रता का मात्रक। मात्रक मतलब यूनिट बतानी है भाई, क्या होगी, यूनिट क्या होगी। ऑप्शन ए दिया हुआ है केल्विन, ऑप्शन बी दिया हुआ है मोल, ऑप्शन सी दिया हुआ है कैंडेला, जिसको सी डी से डिनोट करते हैं। किससे, सी डी से। एम को किससे डिनोट करते हैं, एम से। ठीक है, और केल्विन को के से, कैपिटल के, कैपिटल स्मॉल नहीं। और डी जो भाई बच गया वो ऑप्शन अपने पास दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। अब देखो राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर होगा अपने पास कैंडेला, जिसको क्या बोलते हैं, सी डी। क्या बोलेंगे, सी डी, यानी कि लुमिनस ज्योति तीव्रता, यानी कि जो इंटेंसिटी होती है किसकी, लुमिनस की, अगर उसकी यूनिट पूछे यानी कि उसका मात्रक पूछे तो क्या होगा, वो कैंडेला। ये भी क्या है अपने पास, छठी जो मूलभूत राशि कौन सी है, ये कौन से नंबर की है मूलभूत राशि, तो भाई ये हमने 6 नंबर की अभी करवाई है आपको। और उसका नाम क्या होगा, तो उसका नाम है लुमिनस इंटेंसिटी, जिसको ज्योति तीव्रता कहा जाता है। और सी डी जो है इसको डिनोट करते हैं भाई, कैंडेला को किससे डिनोट करते हैं, सी डी से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मात्रक क्या होगा। ए दिया हुआ है केल्विन, बी दिया हुआ है मोल, सी दिया हुआ है मीटर और डी दिया हुआ है सेकंड। बताओ क्या होगा।
केल्विन तो किसका होगा, टेम्परेचर का, मीटर किसका होगा, लेंथ का, सेकंड किसका होगा, टाइम का, बच कौन गया, मोल। तो इसका राइट आंसर भी कौन आएगा, मोल। ठीक है, यानी कि जो मात्रा होती है सब्सटेंस की, उसकी अगर पूछे, नंबर ऑफ मोल्स आपने पढ़े होंगे, केमिस्ट्री का भी टॉपिक है ये। ठीक है, हालांकि बहुत कम चांसेस होते हैं इससे रिलेटेड आने के, हालांकि वैसे पूछा जाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मात्रक क्या होगा, यूनिट पूछ लेते हैं काफ़ी बार, तब हम सोचते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या होगा, तो भाई यूनिट होगा उसका मोल। क्या होगा, मोल। समझ गए। तो ये अपने पास जो 7 मूलभूत राशि थी वो मैंने आपको सभी को बता दी है। ठीक है, कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी नहीं है। अब देखो क्वेश्चन जो है वो अपने पास क्या बनता है, क्वेश्चन सबसे बड़ा क्वेश्चन यही बनेगा कि टोटल अगर फिजिक्स के अंदर, यानी कि फिजिक्स के अंदर टोटल जो क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी जिसको क्या कहा जाता है, भौतिक राशि। फिजिक्स में भौतिक राशि भाई, तो फिजिक्स में भौतिक राशि जो है वो कितनी होती हैं, वो होती हैं 2 टाइप्स की, 2 ही होती हैं। और वो कौन कौन सी होती हैं, तो एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटी। कौन सी होगी, फंडामेंटल क्वांटिटी। और भाई दूसरी जो होगी ना वो होती है डेराइव क्वांटिटी। दूसरी क्या होगी, डेराइव क्वांटिटी। ये बात हमेशा ध्यान रख लेना, जिसको हिंदी में इसको कहा जाता है भौतिक राशि, इसको कहा जाता है व्युत्पन्न राशि। अब एक चीज और बता देता हूं आपको, ये इनकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। कितनी होती है, 7। और 7 में कौन कौन सी होती हैं, सभी अपने दिमाग से इसको लगाओ। कौन कौन सी थी, पहली कौन सी बताई थी मैंने, अभी अभी करवाई थी, लेंथ, जिसकी यूनिट क्या होगी, मीटर। दूसरा क्या था, मास, दूसरी क्या थी, मास, जिसकी यूनिट क्या थी, केजी। तीसरी क्या थी, टाइम, यानी कि सेकंड। तीसरी, उसके बाद फोर्थ क्या है, टेम्परेचर। क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या होगा, टेम्परेचर यानी कि केल्विन। उसके बाद क्या है, उसके बाद दिया हुआ है लुमिनस इंटेंसिटी, जिसको क्या बोला जाता है, लुमिनस इंटेंसिटी को ज्योति तीव्रता, जिसकी क्या होगी, कैंडेला, CD। उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का क्या होगा, एम्पेयर। ठीक है, ये बात ध्यान, ये यूनिट है और ये मूलभूत राशियों के नाम है। कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6। और 7वीं कौन सी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7वीं मूलभूत राशि है। ठीक है, जिसकी क्या होगी, मोल यूनिट होती है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या होगी, मोल। ये 7 मूलभूत राशि है। ये तो होगी इसकी। बोले जी डेराइव क्वांटिटी की फिर क्या होगी, तो भाई डेराइव क्वांटिटी जो है ना, यानी कि व्युत्पन्न राशि, वो जितनी भी निकलेगी ना इस 7 के बेस पे निकलेगी। और इनकी संख्या का कोई अंत नहीं है। कोई ये सोचे कि भाई 10 है, 15 है, 20 है, लाख है, नहीं नहीं, करोड़ों से भी, भाई करोड़ों भी है, अरबों। मतलब कहने का अर्थ ये है कि अगर ये आपने नहीं पढ़ी तो व्युत्पन्न राशि आप निकाल ही नहीं सकते। इनके बेस पे ही डेराइव क्वांटिटी को निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको टॉपिक समझ आया। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन करते हैं इस पे नेक्स्ट। ये फिजिक्स के चल रहे हैं अपने पास और बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। डेराइव क्वांटिटी वगैरह जो है ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। डेराइव हो गया, फिजिकल क्वांटिटी हो गया, ये सारी चीज़ें। स्पीड, अब किसी ने पूछ लिया कि भैया जो स्पीड यानी कि जो चाल होती है उसका मात्रक बताओ भाई, क्या होगी, उसकी यूनिट क्या होगी, स्पीड की यूनिट। तो भाई स्पीड की यूनिट क्या होगी, तो ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी मीटर पर सेकंड, सी
मीटर स्क्वायर पर सेकंड, डी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब बताओ क्या होगा। तो सभी को पता है स्पीड के अंदर जैसे कोई चीज़ है यहाँ पे रखी है, जब उसको हम धक्का देंगे, प्रेशर फोर्स लगाएंगे उस पर, ठीक है, तो वो क्या होगी, वो चलेगी। चलेगी तो मतलब उसने क्या किया भाई, डिस्टेंस को कवर किया। डिस्टेंस को कवर करेंगे तो वो कितनी दूर चली, तो उसकी डिस्टेंस यानी कि वो दूर चली भाई, कितनी लंबी गई, कितनी चौड़ी गई, कितनी ऊंचाई गई, ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती है, ये सारी जो है अपने जो है डेराइव फंडामेंटल क्वांटिटी जो है लेंथ होती है। लेंथ के अंदर क्या होता है, लेंथ की यूनिट क्या थी, मीटर। तो डिस्टेंस यानी कितनी दूरी, तो मीटर आ जाएगा यहाँ पे। दूरी को किससे, मीटर हो जाएगी ना भाई। 4 किलोमीटर चली, क्या 4 किलोमीटर क्या है, एक प्रकार से एक लेंथ ही लगा लो, ठीक है, लंबाई होगी, ठीक है भाई। उसके बाद क्या है, इसको एम से डिनोट कर देंगे। अब कोई भी चीज़ जो है, जब आपको पता है ये कोई वस्तु है, जब इसको आप फोर्स करेंगे, ताकत लगाएंगे, तो वो दूरी तो तय करेगी। दूरी के साथ साथ आपने देखा कि मैंने 1 किलोमीटर तक किसी वस्तु को धक्का लगाया, ठीक है, और उसमें आपका क्या लगता है भाई, टाइम। क्या लगता है, टाइम। तो टाइम की यूनिट भी क्या होगी, टाइम की यूनिट होगी सेकंड। तो इसकी जो यूनिट होगी ना स्पीड की, स्पीड में दो ही चीज़ों का यूज हुआ, किस किस का, उसने डिस्टेंस कवर की जिसका मीटर आ जाएगा, और दूसरा उसको क्या लगा, टाइम, यानी कि डिस्टेंस पर, यानी कि मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा ना वो क्या रहेगा अपने पास, मीटर पर सेकंड। ये बात ध्यान रख लेना, बस समझ गए। और सबसे बड़ी बात तो फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे मैंने अभी क्वेश्चन आपको करवाया, स्पीड की जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम भाई, ठीक है। तो कोई भी दूरी तय होगी तो मीटर से आ जाएगी, सेकंड टाइम जो है वो किस में आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वेलोसिटी यानी कि वेग, हिंदी में क्या बोलते हैं, वेग। वेग का मात्रक क्या होगा, अब पता है, जैसे स्पीड की यूनिट हमने निकाली, तो आप कहोगे सर ये तो आपने फंडामेंटल क्वांटिटी में लिखवाया ही नहीं, ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, फंडामेंटल क्वांटिटी 7 है, वहां तक सीमित है, बात खत्म। ये सारी व्युत्पन्न राशि यानी कि डेराइव क्वांटिटी जो किसके बेस पे निकली, फंडामेंटल क्वांटिटी के बेस पे, क्योंकि डिस्टेंस दूरी तय होगी और उसके लिए यूनिट क्या थी, एम। टाइम का क्या दिया था, सेकंड। ये तो किस में है, ये तो फंडामेंटल क्वांटिटी में हमने पढ़ ली। लेकिन अगर उसने पूछ लिया कि स्पीड की यूनिट क्या होगी, तो स्पीड की यूनिट हमें नहीं पता क्या होगी, तो आपने दिमाग लगाया कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस यानी कि कोई चीज़ चलेगी, लंबाई जाएगी, चौड़ाई जाएगी, ऊंचाई जाएगी, तो मीटर हो जाएगा उसका। टाइम का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। टाइम का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट आ जाएगी भाई। ऐसे ही वेलोसिटी, अब वेलोसिटी यानी कि जो वेग होता है उसका पूछा है, तो इसमें ऑप्शन में अपने पास दिया हुआ है ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी मीटर पर सेकंड, सी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और डी मीटर स्क्वायर पर सेकंड भाई। तो अब देखो इसमें थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। वेलोसिटी होता क्या है, वेग। देखो जैसे कि कोई वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला ये आपको याद रखना पड़ेगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है हिंदी में, विस्थापन। विस्थापन का मतलब होता है छोटा रास्ता। विस्थापन का मतलब क्या होता है, छोटा रास्ता। अब ये छोटा रास्ता क्या होता है वो मैं आपको बता दूंगा। टाइम का मतलब होता है समय, टाइम का मतलब होता है समय। जैसे कि कोई व्यक्ति यहाँ से चला, इस पॉइंट पे पहुँचा, फिर ऐसे चला गया भाई, 5 किलोमीटर वो इधर गया और 4 किलोमीटर वो इधर गया, तो टोटल कितनी उसने डिस्टेंस कवर की। अगर वो पूछे कि टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की, तो भाई आपको एक बात बता देता हूँ मैं
यहाँ पे तो अपने पास डिस्टेंस पूछी है तो 5 किलोमीटर ये होगी और 4 किलोमीटर ये होगी, तो टोटल होगी 9। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में ये तो रास्ता हो गया बड़ा। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट में वो कैसे जाएगा, वो जाएगा ऐसे। ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट पे देखो, सबसे बड़ी बात क्या है, यानी कि जो दूरी उसने तय की वो यहाँ से चला, यहाँ पहुँचा, यहाँ गया। ठीक है, और फिर यहाँ पे जाने के बाद वो यहाँ रुक गया भाई, यहाँ पे रुक गया इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे जाने के बाद ये 5 किलोमीटर यहाँ पे और चला, तो टोटली इसकी अगर डिस्टेंस पूछे तो 5 और 4 9 और 5 14, यानी कि 14 किलोमीटर वो पहुँचा भाई। अब क्या कह रहा है कि बोला डिस्प्लेसमेंट में फिर क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन, छोटा रास्ता। तो वो सीधा शॉर्टकट गया भाई और इस पॉइंट पे पहुंच गया। किस पॉइंट पे, इस पे। तो यहाँ पे देखो अपने पास ये रास्ता जो है वो कैसा तय किया इसने, बिल्कुल छोटा रास्ता तय किया। तो छोटे रास्ते को तय करना, यानी कि छोटा रास्ता को कवर करना क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी कि विस्थापन अपॉन में टाइम, यानी कि समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वेलोसिटी का वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि इसने भी तो दूरी तय की भाई, रास्ता ही तय किया है, तो रास्ते के लिए क्या आ जाएगा, मीटर। और डिस्प्लेसमेंट का तो हो गया मीटर, और टाइम का क्या मिल जाएगा, सेकंड। दोनों हो गए कवर। तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ है मीटर पर सेकंड। तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड भाई। तो ये है आज के लिए हमारे पास। और भाई जिस भी स्टूडेंट को लग रहा हो कि यहाँ पे कोई डाउट है, या फिर आपको लग रहा हो कि यहाँ पे कुछ और आना चाहिए था, तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, कोई दिक्कत होती है। ठीक है, तो यही आज की जो क्लास है हमारी यहाँ पे ड्रॉप कर दी जाती है। उसके बाद जितनी भी क्वांटिटी है अपने पास, 7 क्वांटिटी मैंने आपको बता दी है, उनकी यूनिट बता दी है, उसको थोड़ा लर्न कर लेना। ठीक है, थैंक यू।